वेलकम टू स्टडी 92। मैं अमरीश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपका अपने चैनल स्टडी 92 पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जान रहे हो कि क्लास 9th और क्लास 10th का जो है कंटिन्यू मैथ का वीडियो जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का, और एक्सरसाइज जो है आज आप लोग का रहेगा 2.1, यानी कि बहुपद यह अध्याय 2 है। बहुपद का इंट्रोडक्शन वीडियो जो है आप लोग को ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। तो बहुपद फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बहुपद है क्या। बहु मतलब क्या होता है, बहुत, अपद मतलब होता है संख्या, यानी बहुत सारे संख्याओं को मिलकर जो संख्या बनती है उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद का इंट्रोडक्शन वीडियो आप जाके वहाँ से पहले देख लीजिएगा। उसके बाद जो है आप लोगों को एक्सरसाइज आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 2.1, और हो सकता है तो टाइम के अनुसार एक्सरसाइज 2.2 भी आज हो सकता है तो करा दिया जाएगा। तो 2.1 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ग्राफ के तौर पे दिया गया है कि किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद क्वेश्चन में जो है यहाँ पे नोट आउट कर देता हूं कि किसी बहुपद p और x के लिए y इक्वल px का ग्राफ, ठीक है। आकृति 2.10 में दिया है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान चैप्टर का यह क्वेश्चन 2.1 का है, जो कि आपके एग्जाम में जो ना 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों को सामने मैं दिखाना चाहता हूं और उसका सॉल्यूशन भी जो है करके बताना चाहता हूं। इसको x डैश y डैश और इसको y, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के सामने ऐसे। इसका जो हमको सॉल्यूशन करना है ग्राफीय विधि है। आप लोग ऑलरेडी ग्राफीय विधि क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। इस रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, इस रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि इस रेखा को हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ओके, और इस रेखा को हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, ठीक है। और मूल बिंदु मेरा क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है कि किसी बहुपद के लिए px के लिए y और px के लिए का ग्राफ खींचे और x का मान जो है आपको फाइंड आउट करना है, px का शून्य की संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ पे px यानी कि किसमें बोला गया है ज्ञात करने के लिए, p और x पर। तो बताइए यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ में कि p और x पे, px बिंदु पर क्या कोई बिंदु कटान कर रही है क्या? कोई बिंदु कटान कर रही है क्या? बिल्कुल नहीं कर रही है, यानी कि px बराबर जो है आपका कितना हो जाएगा, 0। क्यों 0 होगा बेटा? इसलिए 0 होगा क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या ग्राफ पे कट नहीं कर रहा है, यानी कि x बिंदु पे कटान नहीं कर रहा है, इसलिए इसका मान जो है आंसर हो जाएगा आपका 0। दूसरा क्वेश्चन इसमें का दिया गया है फिर वैसे ही ग्राफ हम रखेंगे और ऐसे दिया गया है x डैश, इसको मानिए y डैश, और यहाँ पे दिया गया है y और मूल बिंदु 0। अब बताइए मुझे कि इस बिंदु पे, x बिंदु पे कितनी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, x बिंदु पे कितनी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ देखने के बाद आपको स्पष्ट नजर में आ रहा होगा कि हम देखने से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे जो बिंदु है x बिंदु पे एक जो है कटान बिंदु कर रही है, यानी कि px बराबर कितना बिंदु पे कटान कर रहा है बेटा, तो 1 कर रहा है, यानी कि एक बिंदु पे यहाँ पे कर रहा है, यानी कि एक बिंदु जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ओके। अब देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन इसका। ऐसे दिया गया है, इसको x डैश, x y डैश, मूल बिंदु 0। अब आपसे बोला जाए, थोड़ा सा गर्मी बहुत ज्यादा है,
और आपसे बोला जाए कि x बिंदु पे कितनी बिंदु जो है कटान कर रही है, x अक्ष पे कितनी बिंदु जो है कटान कर रही है, तो ऑब्वियस आपको देखने में लग रहा है कि एक बिंदु जो है यहाँ कटान कर रही है, दूसरी बिंदु जो है यहाँ कटान कर रही है, और तीसरी बिंदु जो है यहाँ कटान कर रही है, यानी कि 3 बिंदु जो है x अक्ष पे कटान कर रही है। तो यहाँ लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल है कितना 3, यानी कि 3 जो है बिंदु कटान कर रही है। क्लियर है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर, ये तो 3 हो गया ना, अब 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर में बोला गया है x डैश x y डैश y मूल बिंदु 0। अब मुझे बताइए कि इस बिंदु पे x अक्ष पे कितने बिंदु कटान कर रही है। ऑब्वियस है, आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि x बिंदु पे यहाँ पे 2 बिंदु जो है कटान कर रही है, यानी कि px इक्वल कितना हो जाएगा 2। क्लियर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 5वां क्वेश्चन सॉरी। अब मुझे बताइए यहाँ पे, इसको हम x डैश बोलते हैं, इसको x ले लेते हैं, y डैश y मूल बिंदु 0। अब मुझे बताइए कि x अक्ष पे कितने बिंदु कटान कर रही है। x अक्ष पे कितनी बिंदु कटान कर रही है, देखिए यहाँ पे 1 बिंदु कटान कर रही है, यहाँ पे दूसरा बिंदु, यहाँ पे तीसरा बिंदु और यहाँ पे चौथा बिंदु, यानी कि 4 बिंदु जो है कटान कर रही है, यानी px इक्वल कितना 4, यानी 4 बिंदु जो है कटान कर रही है। वैसे 5वें क्वेश्चन जो है रहेगा आपके लिए छठा, ये होमवर्क के तौर पे आप लोगों में दे रहा हूँ, उसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दीजिए। इसको नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। चलिए, नोट तो ऑलरेडी हो गया होगा। तो 5वां क्वेश्चन जो है मैं आप लोग को यहाँ देता हूँ, आप इसका कमेंट बॉक्स में जो है आंसर डाल दीजिएगा। चलो, यहाँ मैं 2 क्वेश्चन जो है आपको देना चाहता हूँ, आप दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जो है आंसर मुझे दे दीजिएगा। एक हो गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं और आपको देता हूं, और एक क्वेश्चन छोटा सा और मैं दे देता हूं। चलिए, 3 क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में दिया, इस तीनों क्वेश्चन का जो है आंसर आप 1 2 3 करके जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन के जो है आंसर जो है आपको देने हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर आप आंसर डाल दीजिएगा। ठीक है। चलिए, हम नेक्स्ट कोर्स एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 2.1 पे। अगर अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। चलिए, यहाँ देखेंगे हम एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन संख्या 1। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है। अब इस 1 को क्वेश्चन को हल करने से पहले ना आपको कुछ फॉर्मूले जो है आपको याद करने होंगे। यहाँ पे 2 फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हो ना बहुपद के, तो समझो कि बहुपद आपका निकल जाएगा आराम से। देखिए, एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ नोट करा देता हूँ सबसे पहले, कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है। एक फॉर्मूला हो जाएगा शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा इक्वल का c/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल c/a। और दूसरा फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणांक, चाहे गुणनफल लिख लीजिए। शून्यकों का गुणनफल इक्वल क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल माइनस बी बाई का ए। यह फॉर्मूला जो है आपके लिए है, नहीं सॉरी मैंने मिस्टेक किया है, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाई का ए। ठीक है।
यह दो फार्मूला जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है बुक के लिए, ठीक है। तो यह फार्मूला अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल आप आराम से जो है प्रश्न को हल कर दीजिएगा। तो एक्सरसाइज 2.2 में दिया गया पहला क्वेश्चन कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है आपको मेंशन किया गया है और 3 क्वेश्चन को एक में आंसर देना है। यानी पहला बोला है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकालना है आपको, इसके गुणांक निकालने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद शून्य ज्ञात करना है, इसका शून्य भी आपको निकालना है और संबंध सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा ना, एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा तो समझिए कि हर क्वेश्चन को जो है आप आराम से सॉल्व कर दीजिएगा। यह क्वेश्चन जो है आपकी बुक में दिया गया है। अब इसी प्रश्न को जो है मैं क्या करना है, हल करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। बहुत हाँ, चलिए तो हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है और जिस वजह से पूरा पसीना से शरीर पूरा बदन भी गीला हो रहा है। तो चलते हैं सेकंड दूसरे क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन संख्या 1 और क्वेश्चन संख्या 1 का 1 नंबर दिया गया है। और इससे सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। समझ में मेरी मन में बात एक आ रही है क्या कि यह क्वेश्चन क्या है, ये तो गुणनखंड है भाई। तो इस गुणनखंड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करते हैं, हम लिखेंगे सॉल्व। यहाँ पहले अक्षर में और आखिरी अक्षर में क्या करते हैं, हम गुना करते हैं। यानी पहले वाले में और आखिरी वाले में क्या करते हैं, हम गुना करते हैं, ठीक है। गुना करने के बाद जो है तो हमें आना आराम से सिंपल वे में क्या करेंगे, गुणनखंड कर सकते हैं ना। गुणनखंड करने पे आराम से हम इसको प्रश्न को जो है हल आराम से दे देंगे, ठीक है। चलते हैं हम आगे थोड़ा सी टेक्निकली। चलो हम पहले वाले अंक में और आखिरी वाले अंक में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर में 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 8x स्क्वायर होगा, सिंपल है। और जोड़ने घटाने पे जो है हमें -2 प्राप्त होना चाहिए। यानी यहाँ आप देख सकते हो कि 8x स्क्वायर और जोड़ने घटाने पे -2 हमें आना चाहिए। तो 4 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 में से 2 घटा देंगे तो -2 मेरा आ जाएगा। तो ऑब्वियस है कितना करेंगे, x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का कितना 2x और माइनस का 8, यानी 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8 और 2 में से 4 को घटा देंगे तो कितना जाएगा -2। तो यानी मेरा एक गुणनखंड खत्म हुआ। इसमें से हम कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर है 2 है, x स्क्वायर मतलब 2, यानी x को कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस का 4। यहाँ +2 को अगर हम कॉमन कर लेते हैं सिर्फ तो कितना हो जाएगा, x 4 दूना कितना, यानी कि a वाला अंक और a वाला अंक दोनों अंक अगर बिल्कुल सामान्य है तो आपका गुणनखंड बिल्कुल क्या है, सही है। अगर यह दोनों अंक बराबर नहीं आ रहा है तो समझिए आपका गुणनखंड क्या है, गलत है। यानी दोनों संख्या में से एक संख्या आपको ले लेनी है, यानी x माइनस का 4 और a वाले दोनों संख्या में से दोनों संख्या x प्लस का 2। अब यहीं पे हम क्या करेंगे कि इसीलिए लिखेंगे और अल्फा बराबर मान लेंगे x माइनस का 4, सॉरी x माइनस का क्या मान लेंगे 4 मान लेंगे, और बीटा कितने मान लेंगे हम भाई, x प्लस का 2। यहीं पे हम स्वैप कर देंगे, इसलिए स्वैप कर देंगे कि अल्फा और बीटा का हमें मान निकालना है, क्योंकि शून्यकों का योग क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल b माइनस का a। यही फॉर्मूला जो है हम लगाएंगे। अब शून्यकों का योग निकालना है हमें, तो शून्यकों का योग निकालने के लिए इसको पहले हम यहाँ पे हटा देते हैं, मिटा देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे पहले हम देखेंगे क्या, शून्यकों का योग, यानी शून्यक हमें ज्ञात करना है। तो हमें देखेंगे क्या, शून्यक। शून्यक मेरा कितना है, x माइनस का 4 इक्वल कर लिखेंगे 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और x प्लस का 2 इक्वल का 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। तो लिख लीजिए फिर इसीलिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिखेंगे इसीलिए अल्फा इक्वल 4 और बीटा इक्वल कितना, माइनस का 2, ठीक है। अल्फा कितना हो गया आपके पास 4 और बीटा कितना हो गया आपके पास माइनस का 2। अब लिखेंगे हम क्या, जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। जब सत्यता की जांच हम करेंगे तो सबसे पहले प्रश्न को लिख लेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसीलिए, चाहे लिखेंगे हम यहाँ a बराबर कितना हम मान लेंगे इसको, पहली संख्या को 1
बी बराबर कितना लिखेंगे माइनस का 2 और सी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1। हो गए ए बी और सी हमने चुन लिया। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल का माइनस बी बाई ए। यानी अल्फा कितना है आपके पास, देख लीजिए यहाँ पे कि अल्फा दिया गया है 4 और बीटा दिया गया है -2। अल्फा इक्वल 4 और बीटा इक्वल -2 बराबर माइनस बी कितना दिया गया है तो माइनस का 2। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, 2 बटा का कितना हो जाएगा यहाँ पे, पहले हम स्वैप कर देते हैं, माइनस और -2, ए कितना है आपके पास 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा यानी कि 2। या दोनों अंक क्या होगा बिल्कुल बराबर आ गया, यानी कि शून्यकों का योग जो है मेरा क्या है सही है। अब उसी प्रकार शून्यकों का गुणनखंड निकाल लेना है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए। अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, सी कितना है देखिए माइनस का 8 और ए कितना है 1, 4 दूना कितना हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 8। या दोनों जो है माइनस माइनस 8 आ गया, माइनस माइनस दोनों में आ गया, यानी कि आपका जो है गुणनखंड भी बिल्कुल सही है, शून्यक जो है बिल्कुल सही है और शून्यकों का योग भी बिल्कुल सही है, 2 2 आ रहा है बिल्कुल मेरा, और शून्यकों का गुणनफल जो है -8 8 आ रहा है। यानी कि यह क्वेश्चन जो है हमारे लिए क्या है बिल्कुल सही है। अगर ऐसे करते हैं तो आप 5 मार्क्स जो है आपको एग्जाम में देखने को मिले। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट डे जो है आप लोगों से क्वेश्चन संख्या 1 के और भी सारे क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन संख्या 1 और क्वेश्चन संख्या 2 जो है आप लोगों को मैं करा दूंगा। ओके, अभी के लिए बाय बाय। ओके बाय बाय।